क्या कफ सिरप पीने के कोई साइड इफेक्ट होते हैं और क्या बिना कफ सिरप के हम खांसी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। देखो, नुकसान या फायदा ये बात की बात है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। जो डब्बी में पैक हो गई। अब जैसे हमने बताया घरेलू नुस्खा है, बनाओ खाओ, पता है क्या है ना। अब जो एलोपैथी का दवाई है, खासकर इंग्लिश मेडिसिन जो है, वो तो कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अभी केमिस्ट के पास हम जाते हैं, ले लेते हैं, तो केमिस्टों की दुकानों पे भी बहुत कम हैं जो फार्मासिस्ट खुद हैं, है ना। तो वो नहीं बता, वो तो उनको तो सेल करना है। उनके पास जो सबसे ज़्यादा सेल होती है दवाई, वो कहते हैं ये बढ़िया है, ये सब लोग लेते हैं, आप भी ले लो। मतलब वो नहीं हुआ कि आपको ज़रूरत इसकी है, ये ले लो, वही सब लोग यही लेते हैं, आप भी ले लो। क्योंकि हर आदमी जो वीडियो देख रहा है, वो भी, आप भी, मैं भी, हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए घूम रहा है। कोई कितना ही कह ले, साध बन जाए कितने कि मैं तो जी पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना पैसे के ज़िंदगी चलती नहीं है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन ये है कि कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हो कफ सिरप तो लेना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अपने घर में काली मिर्च पड़ी है ना सबके घर में, और मुलट्ठी नहीं है तो ला के रख लो। काली मिर्च है, मुलट्ठी है, तुलसी पत्र और थोड़ा सा अदरक डाल के, जिंजर डाल के आप तो उसको बॉईल करके उसका कवाथ बना लो, काढ़ा बना लो, उसका सिप कर करके पियो ना। आप देखो क्या आनंद आता है। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हो, वो और सोने पे सुहागा है। अगर आप उसमें गुड़ मिला दोगे तो और सोने से, मतलब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि बिना दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊं, तो तुलसी है, काली मिर्च है, जिंजर है, उसको अच्छे से बॉईल कर लो। हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं, बड़ी आसान मज़ेदार चीज़, जिससे क्या हुआ कि पंजाब में ना बहुत बड़े कलाकार हैं अपने, क्या नाम है उनका, कन्वर गरेवाल, सुना होगा आपने, सरदार जी, है ना। तो उनको था गले का प्रॉब्लम उसको। तो उनको लगा कि गोयल साहब मुझे ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पास आए। उनको मैंने पता है क्या किया, सबसे बेहतरीन नुस्खा है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप उसको घर पे रखिएगा, बंद ही मत कीजिएगा। कभी भी बच्चों को, बड़ों को कुछ भी ऐसा हो जाए गले से रिलेटेड, आप उसको थोड़ा सा ऐसे करके चाट लीजिएगा, घर पे बनेगा। और 2 रुपये का नुस्खा है, 1.5 रुपये का शहद और 50 पैसे का सेंधा नमक मिलाना है। 1 चम्मच शहद, उसमें एक आधा चम्मच सिंधा नमक, जिसको हम पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं, वो वाला जो है नमक, उसको लेकर के ऐसे मिक्स करो और धीरे धीरे चाट चाट के खाओ। सुबह ऑफिस जाने से पहले, रात को सोने से पहले आप इसको 1 या 2 दिन ले लो। गले की सारी खराश शांत, गले का दर्द शांत, गले में जो बार बार बलगम बनती थी वो शांत। मतलब ये ऐसी चीज़ है, गले का दर्द तक बंद कर देती है। तो कन्वर साहब ने तो उसके बाद अपने पता नहीं कितने प्रोग्रामों में ये बात बोली है कि गोयल साहब ने मुझे एक नमक सा दे दिया, मुझे लगा गोयल साहब ने भी पैसे तो लेने नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। जब मैंने खाया तो मतलब आवाज़ का आनंद आया। तो मतलब ये चीज़ें जो है, ये जो लोग सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, करते नहीं हैं, किया करो भाई, करने से ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने एक और बात बताई थी, आपने कहा कि शिलाजीत जो है वो कफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, अगर किसी को खांसी हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हमने तो पहली बार ही ये सुना है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर शिलाजीत को खांसी के दौरान हम लेते हैं तो क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी खांसी को मिल जाता है, आराम मिल जाता है इससे? जो शिलाजीत है, 90% लोगों को तो शिलाजीत का पता ही नहीं है। सही। और पता है तो उनको शिलाजीत मिलता ही नहीं है। उनको रसौंत खिलाई जा रहे हैं काले रंग की, ऐसे तार निकाल के दिखा देंगे। अब तार तो भाई गाड़ी का टायर जला हुआ उसकी निकाल लो, वो भी निकल जाएगी, लुक की निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो था एक समय जब ये चीज़ें होती थी। जो शिलाजीत है वो पत्थर है, पहाड़ का एक अंग है जिसमें शिलाजीत पैदा होती है। इसको हम कहते हैं पर्वत का पसीना। शिलाजीत जो है वो पर्वतों का पसीना होता है। तो उस पसीने को फिर क्या लंगूर चाटता है, जो लंगूर होता है वो पसीना चाटता है। वहाँ जाकर के वैज्ञानिकों को पता लगता है कि ये शिलाजीत का पहाड़ है। फिर वहाँ से शिलाजीत कलेक्ट होती है। फिर उस शिलाजीत को लेकर के सूरज की तपश में उसको अलग किया जाता है। मतलब
उसकी गंदगी, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, पत्थर, वो सारा अलग होके वो शिलाजीत का जो बूंद बूंद ली जाती है वो होती है असली शिलाजीत। सूरज की तपश में बनी हुई सूर्य तापी शिलाजीत।